दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का ऐलान, पूरे देश में लोगों को फ्री मिलेगा कोरोना वैक्सीन। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ बड़े स्तर पर शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान से पहले आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर में सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री दी जाएगी। दरअसल इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजधानी में वैसे भी कोरोना वायरस का इलाज फ्री किया जा रहा है, तो वैक्सीन भी फ्री दी जाएगी। इसके बाद जब डॉक्टर हर्षवर्धन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में ही वैक्सीन फ्री दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन शनिवार को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना वायरस की वैक्सीन सुरक्षित हो और प्रभावकारी हो, यह सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। पोलियो के खिलाफ शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के दौरान भी अलग अलग तरह की कई अफवाहें फैली थी, लेकिन लोगों ने पोलियो की वैक्सीन ली और आज भारत पोलियो मुक्त देश बन चुका है। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है सौरव गांगुली की सेहत को लेकर। जी आपको बता दें कि सौरव गांगुली की हालत स्थिर। राज्यपाल के बाद ममता बनर्जी भी हाल जानने अस्पताल पहुंची। जी हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वुडलैंड्स अस्पताल पहुंची हैं। सौरव गांगुली से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी बोली, अब वह ठीक हैं। उन्होंने मुझसे बात भी की है। मैं यहाँ अस्पताल अथॉरिटी ऑफ डॉक्टरों को धन्यवाद देती हूँ। जी आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को हल्के दिल के दौरे के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। 48 वर्षीय सौरव गांगुली की हालत स्थिर है और वुडलैंड्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। गांगुली को हार्ट की शिकायत के सार्वजनिक होने के बाद प्रशंसकों और दोस्तों ने उनको जल्द ठीक होने की दुआ की है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वुडलैंड्स अस्पताल पहुंची हैं। सौरव गांगुली से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी बोली है कि अब वह ठीक हैं। उन्होंने मुझसे बात भी की है। यहाँ अस्पताल अथॉरिटी और डॉक्टरों को धन्यवाद देती हूँ। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि दिग्गज नेता बूटा सिंह के निधन पर पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जताया दुख। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का शनिवार को निधन हो गया। वो उम्र संबंधित कई बीमारियों से परेशान थे। बूटा सिंह को दलितों का मसीहा कहा जाता था, साथ ही वो गांधी परिवार के करीबियों में से एक थे। अभी नवंबर में ही सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का निधन हुआ था। अब बूटा सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने एक और संकट मोचन को खो दिया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी समेत कई बड़ी हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को उसके सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि एमपी में बर्ड फ्लू की दस्तक, मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर के रेसिडेंसी इलाके में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए वन विभाग ने प्रदेश के सभी संरक्षित क्षेत्रों, अभयारण्य और नेशनल पार्क के प्रबंधन को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। उनके प्रबंधन से कहा गया है कि क्षेत्र के सभी जलाशय की लगातार निगरानी करें और किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर स्थानीय पशु चिकित्सकों की मदद से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजें। जी आपको बता दें कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। पिछले दिनों इंदौर में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू के वायरस H5H8 की पुष्टि हुई है।
और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही जिसमें अखिलेश यादव बोले कि मैं नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन, बीजेपी पर मुझे भरोसा नहीं। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा बीजेपी की कोरोना वैक्सीन क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही कोरोना को भगवा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बताते कि 2020 के सबसे तेज सीएम बने योगी। उद्धव, ममता, गहलोत और शिवराज को दी मात। जी हां, बात कर रहे हैं कि साल दर साल कीर्तिमान बनाए योगी आदित्यनाथ का शगल है। एक निजी चैनल की ओर से किए गए सर्वे ने फिर से इस बात पर मोहर लगा दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का कोई जवाब नहीं। 2020 में देश के सबसे तेज मुख्यमंत्रियों के लिए हुए सर्वे में योगी नंबर 1 बनकर उभरे। सर्वे में वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बंगाल की ममता बनर्जी, राजस्थान के अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पर भारी पड़े। सर्वे में नंबर 2 पर रहे उद्धव ठाकरे और योगी को मिले वोटों में भी खासा फर्क रहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कुछ माह पहले फेम इंडिया की रिपोर्ट में सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में योगी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अपनी ईमानदार छवि, कठोर निर्णय लेने की क्षमता तथा बुलंद इरादे की वजह से वे देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बने थे। समग्रता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नंबर 1 बने रहे। मसलन लोकप्रियता में मोदी जी के बाद योगी हैं। इस सूची में देश के कुल 8 मुख्यमंत्री शामिल हैं। और दोस्तों अगली खबर में आपको बताते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए अरविंद केजरीवाल ने संभाली कमान। चुनाव में उतरने की तैयारी तेज। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने के ऐलान के बाद दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी अब अन्य राज्यों में भी अपना राजनीतिक दमखम दिखाने की तैयारी कर रही है। आपने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात में अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गुजरात में भी निकाय और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी और कैंडिडेट खड़ा करेगी। इसके लिए पार्टी ने गुजरात में काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में आप की तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता भाजपा के शासन से त्रस्त है, वहां कांग्रेस खत्म ही है। दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं उससे गुजरात की जनता बहुत प्रभावित हुई है और वह पार्टी से उम्मीदें लगा रही है। गुजरात के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने भी गुजरात में तैयारियों को लेकर कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में आप मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। तो दोस्तों जिस तरीके आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली में सफलता पाई है तो क्या वाकई में उस तरह से और राज्यों जैसे गुजरात में भी पा सकती है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि गुजरात में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन वाले मरीज ब्रिटेन से आए थे। अब देश में मरीजों की कुल संख्या 29 तक पहुंच गई है। जी हां, आपको बता दें कि अंग्रेजों के देश ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद से ही लोग दहशत में हैं। वहां से नए स्ट्रेन वाले मरीज अब तक कई देशों में फैल चुके हैं। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में भी नए स्ट्रेन वाले कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। यहाँ हाल ही में ब्रिटेन से काफी लोग आए थे। उनमें से 4 व्यक्तियों में ये स्ट्रेन पाया गया है। उन चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कोर कमेटी की मीटिंग ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के भारत में अब तक 29 मामले सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन से 23 दिसंबर को अहमदाबाद आए लोगों की एयरपोर्ट पर ही स्कैनिंग की गई थी, जिनमें से 15 यात्रियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस दौरान कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल पुणे भेजे गए थे, जिनमें से 4 यात्रियों के सैंपल में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। वहीं 5 की रिपोर्ट सामान्य आई है और अभी 6 यात्रियों के सैंपल आने बाकी हैं।
और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि कंगना रनौत को लेकर आ रही है। जी आपको बता दें कि कंगना रनौत को कोर्ट से लगा है बड़ा झटका, फ्लैट तोड़फोड़ रोकने संबंधी अर्जी हुई खारिज। जी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फ्लैटों में अनाधिकृत निर्माण गिराने को रोकने के लिए दायर की गई कंगना की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक्ट्रेस कंगना रनौत ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 3 फ्लैटों का आपस में मर्जर कर लिया। कंगना ने इन 3 फ्लैटों को बिना मंजूरी के मिला लिया। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ पिछले 1 साल से कंगना रनौत मोर्चा खोले हुए हैं। कंगना के द्वारा मुंबई की तुलना पीओके से किए जाने के बाद प्रदेश सरकार और कंगना के बीच ये जंग शुरू हुई थी। बीबीएमसी ने मुंबई स्थित कंगना रनौत के बंगले में स्थित ऑफिस को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़फोड़ कर दी थी, जिसके बाद कंगना रनौत ने कोर्ट की शरण ली थी और हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ को गलत बताते हुए बीबीएमसी को फटकार लगाई थी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली गाजियाबाद से। जी आपको बता दें कि गाजियाबाद बॉर्डर पर 75 वर्षीय किसान की मौत, सुसाइड नोट में लिखा बॉर्डर पर हो अंतिम संस्कार। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमा पर 1 महीने से ज्यादा वक्त से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच शनिवार यानी 2 जनवरी को दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर एक 75 वर्षीय किसान की मृत्यु हो गई। किसान यूनियन के नेता का दावा है कि ये एक सुसाइड केस है। मृतक किसान की पहचान कश्मीर सिंह लाडी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की बिलासपुर के रहने वाले थे। किसान यूनियन के नेताओं का दावा है कि कश्मीर सिंह के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने सरकार की आलोचना की है और अपनी अंतिम इच्छा के बारे में भी बताया है। आपको बता दें कि मृतक किसान कश्मीर सिंह का शव शौचालय में मिला। किसान यूनियन के नेताओं का दावा है कि गाजियाबाद के यूपी गेट पर कश्मीर सिंह ने शौचालय में शनिवार को सुसाइड किया है। ये किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि मृतक किसान कश्मीर सिंह लाडी का परिवार, बेटा और पोता यही किसान आंदोलन में लगातार सेवा कर रहे हैं। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हो चुकी है। ये सरकार सुन नहीं रही है और इसलिए अपनी जान दे रहा हूं। कुछ न्यूज रिपोर्ट में आया है कि किसान यूनियन के नेताओं ने दावा किया है कि सुसाइड में लिखा था, आखिर हम कब तक यहाँ सर्दी में बैठे रहेंगे, ये सरकार सुन नहीं रही है और इसलिए अपनी जान देकर मैं जा रहा हूँ ताकि कोई हल निकल सके। दावे के मुताबिक सुसाइड नोट में कश्मीर सिंह ने ये भी लिखा है, मेरा अंतिम संस्कार मेरे पोते बच्चे के हाथों यहीं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर होना चाहिए। तो दोस्तों जिस तरीके से हर बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि नए साल में मुकेश अंबानी को नया झटका। पहले दौलत में आई कमी, अब लगा 15 करोड़ का भारी जुर्माना। जी हम बात करें कि बीते कुछ दिनों में देश के सबसे दौलतमंद कारोबारी मुकेश अंबानी को कई बड़े झटके लगे हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी दुनिया के दौलतमंद कारोबारियों की रैंकिंग में फिसल गए हैं, तो अब उन्हें जुर्माना भी देना होगा। दरअसल बाजार नियामक सेबी ने नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड RPL के शेयर कारोबार में कथित गड़बड़ी को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के साथ साथ 2 अन्य इकाइयों पर जुर्माना लगाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL पर 25 करोड़ रुपए और अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बोला शिवसेना पर हमला, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने पर कहा यह साझा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में शहर के नाम बदलने पर खुद महाराष्ट्र आघाड़ी की सरकार में विवाद छिड़ गया है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसका कहना है कि सरकार 3 पक्ष की है और किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सरकार चला रही पार्टी पर हमला बोलते हुए चेतावनी
चेतावनी दी, शिवसेना अपना एजेंडा ना थोपे वरना कांग्रेस पार्टी उसका जबरदस्त विरोध करेगी। उन्होंने तो ये तक धमकी दे डाली कि अगर शिवसेना का रवैया अड़ियल रहा तो फिर सरकार नहीं रहेगी। उन्होंने सलाह देते हुए बताया कि सरकार को काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि शहरों के नाम बदलने पर। कांग्रेस नेता संभाजी राजे के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्हें योद्धा बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर टकराव मोल लेना पार्टी हित में नहीं है। उन्होंने तीनों पार्टियों के साझा कार्यक्रम पर नामकरण की सियासत को खारिज किया। संजय निरुपम ने कहा कि हम संभाजी महाराज को मानते हैं, लेकिन नामकरण करना सरकार का साझा कार्यक्रम नहीं है। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है मौसम विभाग को लेकर। जी आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर भारत के इन हिस्सों में हो सकती है बारिश, जाने आईएमडी का ताजा अलर्ट। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह हुई हल्की बारिश के बाद तापमान और नीचे गिर गया है। वहीं अब भारतीय मौसम विभाग आईएमडी की माने तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, शिकोहाबाद में अगले 2 घंटे में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही राजस्थान के बयाना, भरतपुर नगर में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।